Students, welcome students in this another our course outcome, that is course outcome number 4. 3 तक के आपने असेसमेंट दे रखे हैं और हम आज के इस वीडियो लेक्चर से CO4 की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज कोर्स आउटकम 4. तो इसकी हेडिंग है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग एंड शीट मेटल ऑपरेशन. तो ये फिटिंग और शीट मेटल ये एक साथ आपको CO4 में दिया हुआ है और फिटिंग जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीके से शॉप मानी जाती है. एंड द पर्सन who done the expertise, who is having the expertise in fitting, especially from ITI side, the person is called fitter. तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि हम अपने CO1 से लें तो मेजरिंग एंड मार्किंग इज अ कॉमन, कारपेंट्री और वेल्डिंग. तो कारपेंट्री शॉप से जो एक्सपर्टाइज निकलती है, एक्सपर्ट निकलते हैं, those who are having expertise in carpentry, तो हम उसे कारपेंटर कहते हैं. जैसे हम वेल्डिंग शॉप से निकले हुए एक्सपर्टाइज को हम वेल्डर कहते हैं. साइमल्टेनियसली हम फिटिंग से निकले हुए एक्सपर्ट को फिटर कहते हैं. एंड इन इंडस्ट्री द फिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब. कोई भी काम मोस्टली हैंडल बाय फिटर, एंड फिटर इज ऑलवेज कोलैबोरेटिंग machinists, welders, and ensure that work is done well. तो फिटर की इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होती है. द पर्सन हु इज फिटिंग एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज इन फिटिंग और फिटिंग शॉप, उनकी इंडस्ट्री में बहुत पूछ परख रहती है. सो इसके 2 पार्ट है CO4 के, फिटिंग एंड शीट मेटल ऑपरेशन. आज हम फिटिंग से स्पेसिफिकली स्टार्ट कर रहे हैं. In the next coming videos, when we will complete this chapter, then we will start sheet metal. तो फिटिंग में हमारे पास जो मुख्य टूल्स हमको दिए हुए उनकी कुछ कैटेगराइजेशन दी है. जैसे फर्स्ट, हैंड टूल्स यूज्ड इन फिटिंग शॉप. कौन कौन से हैंड टूल्स आप फिटिंग शॉप में प्रयोग करते हैं? तो इसमें सबसे प्रमुखतः आता है फाइल के बाद हैमर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर, और भी टूल्स हैं. इनको हम देखेंगे डिटेल्स में. व्हाट इज द फाइल, व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, व्हाट आर हैमर, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर, एक्सेट्रा. और इसमें ये मैं एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं. सो आई शुड राइट हियर आई थिंक एक्सेट्रा. नाउ नंबर 2 इज होल्डिंग टूल. हमने कारपेंट्री शॉप में देखा था, जब हम कारपेंट्री शॉप में काम कर रहे थे तो हमने जो होल्डिंग के लिए जो वाइस यूज की थी, that is carpentry wise, and here in fitting shop the holding tool is called as mostly bench wise. ये हम bench wise देखेंगे. एक तरीके से हम कभी कभी मशीन वाइज भी इसमें प्रयोग करते हैं. एक्सेट्रा लिख देता हूं मैं, क्योंकि आपको पता है लास्ट हमने इसमें देखा था, आपको एक्सप्लेन भी किया था, कई टाइप की वाइसेस हम यूज करते हैं अलग अलग शॉपों में. जैसे बेंच वाइज, मशीन वाइज, कारपेंट्री वाइज, हैंड वाइज, लेग वाइज, एक्सेट्रा. तो ऐसे 5-7 तरीके के विभिन्न पिन वाइज एक्सेट्रा हम कई तरीके के होल्डिंग टूल्स, हम जब इसको होल्ड करते हैं किसी भी अपने जॉब को, सो वी यूज बेंच वाइज, मशीन वाइज, एक्सेट्रा. नाउ मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स. इसमें आपका स्केल, फर्स्ट सरफेस प्लेट जो हमने आपको पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कई पहले के वीडियोस में, मेजरिंग टेप, वी ब्लॉक, ये हेल्प करता है मार्किंग एंड मेजरिंग के लिए. दैट्स व्हाई एक्सेट्रा देयर आर लॉट मोर. सो वी विल सी इन डेप्थ ऑन दिस मार्किंग एंड मेजरिंग टूल. लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन वी कम टू कटिंग टूल, इसमें सबसे प्रमुख है चीजल. अब आपने जब हम कारपेंट्री वाइज पढ़ रहे थे तब भी हमने चीजल का प्रयोग किया था. उनके नाम अलग थे, उनका यूज अलग था, इनका प्रयोग अलग है, इनका यूज अलग है. सो फर्स्ट इज चीजल, देन हैक्सॉ ब्लेड. दीज आर द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट टूल्स वी आर यूजिंग इन द फिटिंग शॉप. कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं इस फिटिंग शॉप के अंतर्गत, इसको देखने का प्रयास करते हैं. तो पहला है ऑपरेशन सॉइंग. जब हम हेक्सा ब्लेड से
मैं आपको बताता हूँ। जब हम इस हेक्सा ब्लेड से किसी जॉब को काटते हैं, और जॉब दैट मीन्स दैट विल बी नॉट ऑफ वुड, दैट इज मेटल जॉब, यानी कि आपका माइल्ड स्टील का बना होता है मोस्टली जो हम जॉब प्रोवाइड करते हैं। सो व्हेन वी कट विद दिस हेल्प ऑफ दिस हैक्सॉ वी कॉल्ड इट सॉइंग। चिपिंग, जब हम किसी चीजल से ठोक कर मटेरियल को रिमूव करते हैं, देखिए ये चीजल है। I will brief you in the another video what is this type of chisel, और ये हैमर, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। तो यदि हम इसको ठोक कर मटेरियल को रिमूव करते हैं तो वी कॉल इज एज चिपिंग। नेक्स्ट दिस इज द फाइल, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जब हम इसकी फाइलिंग करते हैं तो वी कॉल इट एज फाइलिंग। टैपिंग, जब हम किसी मेटल पीस के अंदर हम टैप चलाकर उसमें थ्रेड बनाते हैं, इंटरनल थ्रेड, सो वी कॉल दिस एज टैपिंग। रीमिंग, जब हम ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को स्मूथली उसका मटेरियल रिमूव करते हैं तो वी कॉल दैट रीमिंग। और ड्रिलिंग, व्हेन वी सिंपली मैन्युफैक्चर अ होल इनसाइड अ मेटल पीस वी कॉल्ड इट एज ड्रिलिंग। तो ये मुख्यतः ये ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं हमारे फिटिंग शॉप में। these are the main operations and these are the classification, you can आप इसे क्लासिफिकेशन कह सकते हैं फिटिंग शॉप का। आई शुड राइट हियर शॉप। तो शॉप पर डालने से फिटिंग की जो जितने भी टूल्स हैं शॉप के अंदर हम उसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। So we classified it as hand tools used in fitting shop, holding tools used in fitting shop, marking and measuring tools used in fitting shop, और cutting tools used in fitting shop। फिटिंग शॉप के टूल्स जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि ये हमारे, जब जैसे ही आप इंडस्ट्री में जाएंगे, भले ही आप कारपेंट्री शॉप से रिलेटेड टूल्स और एंड टैकल्स आपको याद नहीं है, आपको वेल्डिंग में जाएंगे वो याद नहीं है, लेकिन फिटिंग शॉप में सबसे ज़्यादा टूल्स अवेलेबल रहते हैं, और इंक्लूडिंग शीट मेटल ऑल्सो सबसे ज़्यादा टूल्स अवेलेबल रहते हैं। सो वी शुड नो एटलीस्ट इनके जो हम नॉलेज है ये लेंगे तो डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड बेटर ऑफ दिस फिटिंग शॉप। तो हमारा जो फर्स्ट कंसंट्रेशन रहेगा दैट इज होल्डिंग टूल, और उसमें भी सबसे पहले हम इसी वीडियो के लेक्चर के आगे हम बेंच वाइज को आपको डिस्क्राइब करेंगे, और व्हाट इज बेंच वाइज, व्हाट इज देयर साइजेस, और किस तरीके से वो वर्क करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हियर आफ्टर आई विल फर्स्ट वी विल गो टू होल्डिंग टूल एंड देन वी विल कम टू फाइल। सो आई विल राइट डाउन हियर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले बेंच वाइज को डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम फाइल्स को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद चिपिंग के लिए हम चीजल को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम आपके हेक्सॉ ब्लेड को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद हैमर्स को डिस्क्राइब करेंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स हम इसे लास्ट में देखेंगे। तो ये हमारा एक टेंटेटिव फॉर्म रहेगा, और जिसमें कि हम इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, एक के बाद एक फिनिश करने के बाद। सो नाउ वी विल सी फर्स्ट द बेंच वाइज एंड हियर आफ्टर वी विल सी द अदर टूल्स।